Hello students, welcome back to YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 15. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैप्टर फर्स्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने लग रहे हैं और अभी तक हमने इसके मोस्ट ऑफ टॉपिक्स कर लिए हैं, बट अभी भी ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी पेंडिंग है। जैसे कि हम पढ़ने लग रहे हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। तो आज हम आ चुके हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। आपके सामने जो स्फीयर नज़र आ रहा है उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है और इस स्फीयर की जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर, और इस स्फीयर के पास जो टोटल चार्ज की वैल्यू बनती है उसको हमने मान लिया स्मॉल क्यू। एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ऐसा स्फीयर जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है तो वो कभी भी मेटालिक नहीं होगा, क्योंकि मेटल के केस में आप देखोगे कि जब भी किसी स्फीयर को या किसी भी मेटालिक बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज मूव करके उसकी सरफेस पे आ जाता है। बट आपने केस कैसा लिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज का। तो यूनिफॉर्मली चार्ज तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये कंडक्टिंग ना हो। तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे स्फीयर को जो कंडक्टिंग ना हो, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो यानी कि ये जो आपका स्फीयर है वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है ताकि इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया जा सके। तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। अब अपना पॉइंट क्या था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये आप देखिए, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर 1, जो आप जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वो पॉइंट स्फीयर से दूर हो, बाहर की तरफ हो, या वो पॉइंट स्फीयर के बिल्कुल सरफेस के ऊपर हो, या वो पॉइंट स्फीयर के अंदर की तरफ हो। तो यानी कि 3 आपके पॉइंट बन जाते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट वेयर इट इज लेइंग। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ऐसे पॉइंट पे जो स्फीयर से बाहर की तरफ हो, तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट P की डिस्टेंस हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर से स्मॉल r। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इस पॉइंट P पे हम पहले चेकआउट करेंगे कितना फ्लक्स बनता है, और उसके बाद में हम गॉसियन थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग रहा है वो E बनने लग रहा है और इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बनने लग रहा है। तो इस पॉइंट पे पहले फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है जब भी किसी पॉइंट पे फ्लक्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन स्फीयर को इमेजिन करते हैं, एक एनक्लोज सरफेस लेके चलते हैं। तो आपकी बॉडी जो है वो कैसी है, स्फीयर है, तो गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो ये आपका गॉसियन सरफेस है जो इस तरह से हमने ड्रा किया है कि जो पॉइंट P जो है वो गॉसियन सरफेस के बिल्कुल सरफेस पे आ जाए। अब ये देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि गॉसियन सरफेस जो है एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी है। तो ये मैंने मान लिया एक छोटा एरिया है गॉसियन सरफेस का जिसका मैग्नीट्यूड है ds। बट आपको पता है एरिया वेक्टर चाहिए आपको, और एरिया वेक्टर हमेशा किस तरह होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर जो है कुछ इस तरह से होगा। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करने लग रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग तो ये हुआ कि दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो हमें इस स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स की वैल्यू को पहले चेक करना है। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो d फाई की जो वैल्यू होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, इट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और देखिए E ds डॉट हटाते हैं, कोस ऑफ एंगल लगाते हैं, यहाँ एंगल 0 डिग्री है। तो आपके पास आ चुका है d फाई इज इक्वल टू E ds। अब हम क्या करना चाहेंगे, हम इस कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो कैसे करेंगे, तो टोटल निकालने के लिए अबव इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने इंटीग्रेशन किया d फाई का इंटीग्रेशन किया आपने, और दूसरी तरफ आपने E ds का इंटीग्रेशन किया। एक बात आपने याद रखनी है,
ऐसे केस में जब आपका सफियर या सरफेस क्लोज्ड होता है, उस केस में इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर इस तरह से लूप का यूज किया जाता है। इट मीन ये जो इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस के लिए किया गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब आप देखिए ई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और ds का आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। अब आप ये बताइए, ये तो छोटा सा एरिया ds, और इस तरह के जितने भी ds उन सबको मिला दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट गॉसियन सरफेस बन जाएगा, यानी कि कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा इस गॉसियन सरफेस का। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का मीनिंग स्मॉल एरिया और इंटीग्रेशन का मीनिंग टोटल एरिया किसका, इस गॉसियन सरफेस का। तो आप क्या देखोगे, e और ds का इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल कम आउट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई। तो इस तरह से आपने देखा कि फाई की वैल्यू आ चुकी है e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बट आपने किसका यूज करना है, आपने यूज करना है गॉसियन थ्योरम का। तो गॉसियन थ्योरम क्या कहती है कि जो फाई की वैल्यू होती है, फाई की वैल्यू क्या होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड बॉडी। तो आपका जो ये गॉसियन सरफेस आपने इमेजिन किया है, इसके अंदर कितना चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है क्यू चार्ज। ये पूरा सफियर इस गॉसियन सरफेस के अंदर है और सफियर के पास कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू। तो एनक्लोज चार्ज कितना हो गया, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि फाई की वैल्यू आपने पुट की क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपने इस तरह से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ई को एक तरफ रखा, बाकी एक तरफ कर दिया आपने, तो क्या आया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज लेइंग आउटसाइड ए सॉलिड चार्ज सफियर। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वही फॉर्मूला है जो आपने फाइंड आउट किया था इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज q की वजह से डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी यही था। तो इससे एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे केस में जब आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट अगर सफियर से दूर है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो आपको गिवन जो सफियर है ये एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से आपने देखा ई की वैल्यू क्या आती है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर। अब आपका जो पॉइंट है वो स्फीयर के ऊपर होगा। इससे पहले क्या था, आपका पॉइंट स्फीयर से बाहर था, तो गॉसियन सरफेस भी आपने बाहर लिया था, बड़ा लिया था। अब जैसे जैसे पॉइंट नज़दीक आएगा तो गॉसियन सरफेस भी छोटा होता जाएगा, और लास्ट में पॉइंट आपका कहाँ आ गया, बिल्कुल सफियर के सरफेस के ऊपर आ गया। तो इस तरह से आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, वो भी इतने ही साइज का बनाना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए, ये जो आपका गॉसियन सरफेस है इसको हमने छोटा कर दिया। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट पी है ये कहाँ पर आ चुका, आपका बिल्कुल सफियर के सरफेस पे आ चुका है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल आर की जो वैल्यू, जो पॉइंट की जो डिस्टेंस होती थी सेंटर से, वो रेडियस ऑफ सफियर के इक्वल हो चुकी है। अभी आपने क्या देखा था कि ई का जो फॉर्मूला था, ई इज इक्वल टू था क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो जैसे कि आप सरफेस पे देखते हो, एट सरफेस जो पॉइंट पी है आपका एट सरफेस पे आ चुका है, तो इसलिए स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के। तो यहाँ से ई सरफेस, मैंने सरफेस लिख दिया ताकि ध्यान रह जाए। तो यहाँ स्मॉल आर की जो वैल्यू हम कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सफियर। बिल्कुल सिंपल सा था, हमने स्मॉल आर की वैल्यू क्या पुट की, कैपिटल आर पुट की है, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थोड़ा सा हटके है। ये क्या है कि अब हमने जो पॉइंट इमेजिन करना है वो सफियर के अंदर की तरफ इमेजिन करना है। यानी कि अगर सफियर की रेडियस हम कैपिटल आर मानते हैं, तो पॉइंट पी जो आपका वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो आप देख सकते हैं कि अब की बार जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर से कम हो चुकी है। बट स्टेप वही रहेंगे। स्टेप क्या रहेंगे, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट
के लिए आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है ताकि जो पॉइंट है उस गॉसियन सरफेस के बिल्कुल ऊपर आए। तो ये आपने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है। इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर है। तो आपने देखा कि पॉइंट गॉसियन सरफेस के बिल्कुल ऊपर आया हुआ है, ये इसका सेंटर हो गया सफियर का। तो अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी। तो हमने क्या देखा था कि डी फाई निकालते हैं, हम डी फाई निकालते हैं तो क्या करते थे हम, ई डॉट डी फाई निकाल के हमने इंटीग्रेशन किया था टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। ये आपने पॉइंट नंबर केस नंबर फर्स्ट में देखा था। उसके बाद क्या आया था, फाई इज इक्वल टू आया था आपके पास ई डी एस का इंटीग्रेशन किया था, क्या आया था 4 पाई आर स्क्वायर, ये उतना ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इस पॉइंट पी के लिए, यानी कि इस पॉइंट पी वाले गॉसियन सरफेस के लिए, ये वाला जो गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू ये होती है। बट अब मेन पॉइंट क्या आता है, मेन पॉइंट ये आता है गॉसियन थ्योरम क्या बोलती है। गॉसियन थ्योरम ये कहती है कि फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये बताइए, आपने जो गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है उसके अंदर तो चार्ज की वैल्यू कम होगी, क्यों, क्योंकि कंप्लीट सफियर के पास तो चार्ज की वैल्यू क्यू है, और आपने इस कंप्लीट जो आपको गिवन सफियर था उसका कुछ पार्ट तो छोड़ दिया बाहर। अब आपके पास जो गॉसियन सरफेस है वो छोटा है गिवन सफियर से, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके पास चार्ज की वैल्यू कुछ कम मिलेगी, तो उसको हमने क्या मान लिया, क्यू डैश मान लिया। तो यहाँ आ जाएगा क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने पुट किया क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने क्या देखा, आपने देखा कि ई की वैल्यू आती है क्यू डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसको मैं मान सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ये बात देखिए, आपको जो सफियर गिवन है वो उसकी क्या खास बात है, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये आपको गिवन है। और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, आपको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं रो का, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। अब आप देखिए, चाहे वो छोटे वाला सफियर हो यानी कि गॉसियन सफियर हो, गॉसियन सरफेस हो, या फिर ये गिवन आपका सफियर हो, दोनों के लिए रो की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इसी पॉइंट को हमने यूज करना है। कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो देखो, मैं यहाँ अलग से कलर ले लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रखे ये अपना जो पॉइंट है थोड़ा हटके है। देखो, यूनिफॉर्म डेंसिटी चाहे बड़े वाले सफियर के लिए हो चाहे डेंसिटी छोटे वाले स्फीयर के लिए हो, दोनों की वैल्यू इक्वल मिलेगी। क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू इक्वल क्यों है, क्योंकि आपने क्या बोला है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और आपको पता है चार्ज जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय कितना चार्ज है, बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसी फॉर्मूले को आपने यहाँ अप्लाई कर देना है। चार्ज डेंसिटी का मीनिंग अप्लाई करते हैं कैपिटल आर वाले स्फीयर के लिए, यानी कि आपका जो मेन स्फीयर है इसके लिए। तो क्या आएगा, देखो Q बाय कैपिटल आर वाले के पास कितना चार्ज है, Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर वाले के लिए कितना चार्ज है, Q डैश बाय वॉल्यूम कितनी है छोटे वाले स्फीयर की, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो आपने क्या देखा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाता है। आपने इक्वेशन नंबर 1 में Q डैश की वैल्यू है उसको पुट करना था। तो यहाँ से आप देखते हैं Q डैश की वैल्यू क्या आती है, Q डैश की वैल्यू आती है Q इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 से Q डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, इसलिए आप क्या देखोगे, आपके पास E की वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करना आपने सिंपली, Q डैश किसका आपने पुट किया, Q स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। तो Q स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये देखिए, स्मॉल आर स्क्वायर से इस आर क्यूब का आर स्क्वायर कट जाएगा, एक सिंगल आर रह जाएगा।
तो आपने क्या देखा, आपने देखा इसको सिंप्लीफाई किया तो ई की वैल्यू कितनी आती है, ई की वैल्यू आती है क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लेइंग इनसाइड द गिवन सॉलिड स्फीयर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने चेक की इनसाइड के लिए। तो इस पॉइंट से आप ध्यान से देखिए कि इनसाइड वाले केस में जो फार्मूला वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू मीन टोटल चार्ज, स्मॉल आर का मीनिंग जो पॉइंट जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और यहाँ देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर यानी कि जो स्फीयर है उसकी रेडियस का क्यूब है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या आता है कि जो ई की वैल्यू जो है पॉइंट की डिस्टेंस के डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे ये पॉइंट बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये थे आपके तीनों केसेस जहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब इसको ग्राफिकली देखेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्मॉल आर दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये देखो, ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसके पास चार्ज कितना है, टोटल चार्ज स्मॉल क्यू है, इसकी खुद की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अब आपने क्या देखा, ये देखो, ये आपको जो छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है ये पॉइंट है आपका जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी, जस्ट केस नंबर 3 वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब इस पॉइंट को जैसे जैसे बाहर ले जाते हैं तो आपने देखा था ई इनसाइड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो स्मॉल आर यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर इसके डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा ये स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। और आपको पता है बिल्कुल दोनों के आमने सामने पावर सिंगल है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा। तो देखो देखते हैं ये इस तरह से, ये देखो ये पॉइंट आगे जा रहा है और ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाने लग रहा है। जैसे ये पॉइंट आपका स्फीयर के सरफेस पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सरफेस पे वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसके बाद में आपने देखा था पहले केस में कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पॉइंट की तो स्मॉल आर के जो स्क्वायर है वो डिवाइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती जाएगी। और आपको पता है ऐसे केस में जब एक तरफ स्क्वायर होता है डिवाइड में तो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक नेचर का बनता है। तो देखते हैं बाहर की तरफ ग्राफ कैसा बनेगा। तो इस मामले के अकॉर्डिंग देखेंगे ग्राफ का नेचर जो होगा पैराबोलिक नेचर होगा। तो लगातार आप देख रहे हो पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लगातार कम होती जा रही है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। बिल्कुल आसान है, इसको बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हो। ये ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे तो उनमें ग्राफ के जरिए भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है। तो अगर आपको ग्राफ के नेचर का पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं आपके पास 3 केसेस गिवन है। इस पॉइंट का मेन यहाँ पर कंसीडर करने का मेन पर्पज ये है कि ये एक ऐसा केस है जहां पर आपके तीनों केसेस, केस 1 जब पॉइंट बाहर था, केस 2 जब पॉइंट सरफेस के ऊपर था और पॉइंट 3 जब पॉइंट आपका जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था स्फीयर के अंदर था, वो तीनों यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो आपने क्या करना है, इसमें क्या बोला गया आपको, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस कैपिटल आर, कितनी डिस्टेंस पे, कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है फ्रॉम सेंटर ऑफ ईच स्फीयर। ये 3 स्फीयर आपको गिवन है। इन स्फीयर में क्या खास बात है, पहला जो स्फीयर आपको गिवन है इसके पास चार्ज की वैल्यू है स्मॉल क्यू, दूसरे वाले चार्ज के पास वैल्यू है 2q और तीसरे वाले के पास चार्ज की वैल्यू है 4q। और इस तरह से इस वाले छोटे वाले स्फीयर का जो सबसे छोटा स्फीयर है उसकी रेडियस है r/2, इस मिडल वाले स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर और इस बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो है 2r। अब आप ये देखिए आपने ऐसा पॉइंट लेना है जिसकी डिस्टेंस कितनी हो, कैपिटल आर हो। तो पहले केस में आप देखोगे कि जो पॉइंट होगा वो आपका अगर r डिस्टेंस पे होगा तो वैसी बात है वो स्फीयर से बाहर की तरफ होगा। इसको मैं E1 बोल देता हूँ, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 मान लेता हूँ। दूसरे वाले केस में आपका पॉइंट तो वही r डिस्टेंस पे होगा तो वैसी बात है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना मान लिया आपने, E2, और पॉइंट आपका कहाँ आएगा, स्फीयर के बिल्कुल सरफेस पे। और तीसरे वाले केस में आपने पॉइंट तो लेना डिस्टेंस r पे और
आपका सफियर है उसकी रेडियस है 2r, तो वैसी बात है पॉइंट आपका कहाँ रह जाएगा, पॉइंट तो आपका सफियर के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसको मैं E3 मान लेता हूँ। अब हम चेक करते हैं E1, E2 और E3 की वैल्यूज़ क्या होगी। तो देखो E1 की वैल्यू चेक करते हैं। तो E1 के लिए आपने फार्मूला लगाना है आउटसाइड द सफियर के लिए। तो आपका फार्मूला क्या था, Q/4πε0। तो 1/4πε0 को मैं K मान लेता हूँ, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है ओवैसी बात आपको कितनी दे रखी है, R दे रखी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R²। ये था आपकी E1 की वैल्यू। अब हम देखते हैं E2 की वैल्यू। E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको हमने K माना। और चार्ज कितना है सफियर के पास, 2Q, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सफियर एंड द पॉइंट। कितनी डिस्टेंस बनी हुई है, R डिस्टेंस। तो ये आ जाता है R²। तो आपने क्या देखा, देखो यहाँ K2Q/R²। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2/KQ/R²। ये तो क्या आपका, ये तो आ गया 2 टाइम्स ऑफ E1, यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो 2 टाइम्स बना है छोटे वाले सफियर के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं थर्ड वाला केस। इस वाले केस में फार्मूला आपने ये यूज़ नहीं करना है, ये आपने ध्यान रखना है। ये मैंने आपको समझाया भी था कि E का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, कि what is the value of charge, total charge which is distributed uniformly in the solid sphere। कितना है, वो है 4Q। उसके बाद लेते थे स्मॉल r। स्मॉल r के मीनिंग डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर। तो पॉइंट P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर कितनी है, कैपिटल R, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, R²। R² का मीनिंग रेडियस का स्क्वायर, सफियर की रेडियस का स्क्वायर। सफियर की रेडियस कितनी है, 2r, उसका स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये जो 2 है, 2 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। स्क्वायर नहीं था, सॉरी, ये क्यूब था, यहाँ क्यूब था। तो इस 2r का क्यूब करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, 8r³ आ जाएगा। 1r³ और ऊपर देखो कैपिटल R 1 है तो कट जाएगा, नीचे R² रह जाएगा। ऊपर 4 है, नीचे 8 है तो कट के क्या रह जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय 2r²। इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं E1/2। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि थर्ड वाले केस में जो E3 की वैल्यू पहले वाले से भी कम है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो आपको मैंने पूछा, ये जो कंडीशन है, ये वाला जो केस था, ये आपका IIT के अंदर आया हुआ है पुराने क्वेश्चंस के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 2014 में शायद ये आया हुआ था, जहाँ पर ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस वाले सफियर में सबसे ज़्यादा, ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ था। तो उस ऑप्शन में एक ऑप्शन ये था कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1 विच इज़ ग्रेटर देन E3। तो ये वाला ऑप्शन उसमें सेलेक्ट होगा। आपने देखा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेक करते हैं। तो ये था आपका लेक्चर जिसमें आपने पढ़ा कि सॉलिड सफियर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर अपना होगा उसमें हम फाइंड आउट करेंगे एक इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 के अंदर इस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।